बचाओ बचाओ! क्या हो गया इसको? बचाओ बचाओ! चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ बचाओ! बेवकूफ। बचाओ! कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ! कौन हूँ मैं एक मामूली इंसान जो खुद को और सबको कोरोना से बचाने के लिए इस मौसम में मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधे घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुलेआम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी, वो आदत मत। मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है, थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए। ए थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद। थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद। कोरोना के दौरान भले ही आम जनता को लॉकडाउन खोलने से राहत मिल गई हो, लेकिन इसके विपरीत होटल रेस्टोरेंट संचालकों पर इसकी मार अभी पड़ रही है। आलम यह है कि होटल व रेस्टोरेंट पिछले 2 साल से अधिकांश समय से बंद ही रहे हैं। ऐसे में कई होटल व रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं तो कई बंद होने के कगार पर हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य एवं युवा व्यापारी अंकित बंसल ने बताया कि वैसे तो कोविड-19 से हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ है, लेकिन सर्वाधिक असर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ा है। पूरे जीडीपी में लगभग 11% व कुल रोजगार लगभग 8% सहयोग होने के बावजूद सरकार द्वारा इस सेक्टर को कुछ भी खास रियायत नहीं मिल सकने से होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं। पिछले वर्ष से अब तक कुल 5 माह का यह कार्य सुचारू हो सका, जिससे संचालकों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस बार पुनः लगे लॉकडाउन ने होटल व रेस्टोरेंट संचालकों की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने बताया कि अब इस सेक्टर का कुल कारोबार लगभग 10 से 15% ही रह गया है। लोगों के सामने मेंटेनेंस, लोन, ब्याज, किस्त, कारीगरों की तनख्वाह का बोझ चुकाने की समस्या एक बार फिर आन खड़ी हुई है। 1 जून से लॉकडाउन में होम डिलीवरी व पैकिंग की छूट दे दी गई है, वह नाकाफी है। इससे कुछ भी फायदा इस उद्योग को नहीं मिल सकेगा। हालात इतने बदतर हैं कि इससे जुड़े कारीगर आदि भी दूर अन्य किसी काम की खोज में लगे हुए हैं। इस समय आवश्यकता है कि सरकार इस उद्योग से जुड़े लोगों को टैक्स, लोन, ब्याज आदि में राहत प्रदान करे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट संचालकों को सहूलियत देने के लिए उन्हें कुल जमा किए गए जीएसटी का लगभग 80% तक लोन मुहैया कराया जाए, जिसका 1 वर्ष का मोरेटोरियम पीरियड हो। साथ ही लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करने के नियमों के साथ होटल रेस्टोरेंट खोले जाने की अनुमति भी दी जाए। मथुरा से खबरें 24 के लिए ऋषि भारद्वाज की खास रिपोर्ट। कोविड-19 की ये जो महामारी है, इससे लगभग सारा देश, सारा विश्व जूझ रहा है। और अगर हम व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो लगभग सारे ही उद्योग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं। लेकिन अगर विशेषतर अगर रूप से मैं बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट, टूरिज्म और ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। ओवरऑल जीडीपी में 11% और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में लगभग 8.5% का कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री द्वारा रहता है। बावजूद इसके कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कोई खास मदद अभी तक प्रदान नहीं की गई है। अभी फ़िलहाल अगर हम लोग देखा जाए तो जो रेस्टोरेंट उद्योग है वो लगभग होम डिलीवरी तक ही सिमट के रह गया है। पिछले 4-5 महीने काम थोड़ा सा चला था, बट अभी फिर से सिर्फ होम डिलीवरी अलाउ है। तो होम डिलीवरी अगर हम रेगुलर डेज़ की भी बात करें तो वो लगभग 15 से 20% कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू का होम डिलीवरी में रहता है। तो होम डिलीवरी, सिर्फ होम डिलीवरी या पैकिंग के थ्रू छोटे शहरों में या बड़े शहरों में मैं बात करूं तो बिज़नेस को रन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 या 15% के कंट्रीब्यूशन से आप किसी भी बिज़नेस को नहीं चला सकते। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के जितने भी नए नियम हैं या जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट्स आदि को खोलने की आप अनुमति प्रदान करें।